बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी सादात के उलमा और हदीस के रावियों में से थे। अब्दुल अज़ीम हसनी का नसब 4 पुश्तों में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। तारीख़ में उन्हें बातक़वा, अमीन, सादिक, दीन शनास, आलिम दीन, मुहद्दिस के अनावीन से याद किया जाता है। ईरान के शहर रे में उनका मज़ार हर में हज़रत अब्दुल अज़ीम के नाम से ज़ियारतगाह है। अब्दुल अज़ीम हसनी बरोज़ जुमेरात 4 रबीउस्सानी सन 173 हिजरी में हारून रशीद के दौर में मदीना में पैदा हुए। आपका नसब 4 पुश्तों में इमाम हसन मुज्तबा से जा मिलता है। रिवायात में है कि हज़रत अब्दुल अज़ीम की वफ़ात के बाद गुस्ल देते वक्त आपके लिबास में एक रुक्का पाया गया जिसमें उनका नसब यूं दर्ज था: मैं अबुल क़ासिम बिन अब्दुल्ला बिन अली बिन हसन बिन ज़ैद बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब हूँ। आपकी ज़ौजा आपकी चचाज़ाद थीं। आपको उनके बदन से 2 बच्चे मोहम्मद और उम्मे सलमा अता हुए। शेख अब्बास क़ुमी आपके एक बेटे की खसूसियात लिखते हुए फरमाते हैं, मोहम्मद एक बुज़ुर्ग शख्सियत के हामिल थे और ज़ुहद व इबादत के मुकाम पर बहुत शोहरत रखते थे। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी ने 79 साल तक दीनी अमूर के बारे में बहस व गुफ्तगू की है और इस मैदान में अपने ज़माने के आलिम इंसान थे। हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी अलैहिस्सलाम एक माहिर मुज्तहिद थे कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से हासिल करने वाले असूल व क़वाइद के मुताबिक इल्मी मसाइल का हल और लोगों के सवालात के जवाबात दिया करते थे। आप एक परहेज़गार और दीनदार इंसान थे और अपने दौर में अमानतदारी और सदाकत में मशहूर थे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के दौर तक ज़िंदा थे। हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी सैयदुल करीम के नाम से भी मशहूर हैं और शायद इसकी वजह यह है कि ईरानियों के लिए आपके हर में मुतहर की करामात और बरक़ात हैं। इमाम हादी अलैहिस्सलाम एक हदीस में फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत के मसावी है। आपकी ईमानी अज़मत का ये हाल था कि जिस वक्त आपने अपने ईमान और अक़ाइद को इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया तो इमाम ने उनकी तायीद करते हुए आपको हकीकी दोस्तार अहले बैत होने का लक़ब दिया। तारीख़ में नक़ल हुआ है कि जिस वक्त जनाब अब्दुल अज़ीम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते थे तो नहायत दर्जा इनकसारी, हया और तवाज़े के साथ इस अंदाज़ में वारिद होते थे कि आपके हाथ अबा से बाहिर होते, सलाम करते और आइमा अलैहिस्सलाम भी जवाब सलाम के बाद उन्हें अपने करीब बुलाते और पास बिठाते थे और इमाम मुकम्मल उनकी खैर व आफ़ियत दरियाफ़्त करते थे। इमाम का ये रवैया दूसरों के लिए मूजब हसरत हुआ करता था। हज़रत अब्दुल अज़ीम की ज़िंदगी बनी अब्बास के दौर में शियों की सरकोबी के दौरान गुजरी है। आप भी अपने आबा व अजदाद की तरह साल साल दुश्मन के जुल्म व बर्बरियत का शिकार रहे। इसीलिए मदीना, बगदाद और सामर्रा में ज़िंदगी के दौरान तक़िया इख्तियार करते थे और अपना अकीदा पोशीदा रखते थे, लेकिन इसके बावजूद मतवक्कल अब्बासी और मोतिज़ अब्बासी के जुल्म व सितम का शिकार होते थे। चूँकि हुकूमती कारिंदे आपकी जुस्तजू में रहते थे और बनी अब्बास के दौर में शियों के ख़िलाफ़ पाए जाने वाले शदीद हुकूमती दबाव और होने वाले जुल्म व सितम के सबब शाह अब्दुल अज़ीम अलैहिस्सलाम ने शहर रे का रुख किया और फिर आपने अपनी बाकी ज़िंदगी इसी शहर में गुजारी। इसीलिए आप शहर रे आने से कबल मदीने और सामर्रा में तकिया की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। नजाशी ने अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद बरकी के तवस्सुत से इस वाक़े को यूँ नकल किया है कि हज़रत अब्दुल अज़ीम वक्त के जालिम और जाबिर हुक्मरान के हाथों से फ़रार करते हुए शहर रे आए और वहाँ पर सक्तल मवाली नामी एक मोहल्ले में एक शिया मोमिन के घर के तहखाने में इबादत में मशगूल रहते थे।
گھر سے مخفی طور پر باہر آ کر کسی قبر کی زیارت کے لیے جاتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ قبر امام موسیٰ کاظم کی نسل سے کسی شخص کی قبر ہے۔ آپ اسی تہہ خانے میں زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ہجرت کی خبر ایک کے بعد ایک شیعوں کے کانوں تک پہنچی اور اس طرح اکثر شیعہ آپ کے وہاں رہنے سے باخبر ہو گئے۔ محدث نوری کے مطابق کسی شیعہ مومن کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت پیغمبر اکرم نے ان سے فرمایا، کل عبد الجبار بن عبد الوہاب رازی کے گھر سیب کے باغ میں میری نسل سے ایک شخص دفن ہوگا۔ اس شخص نے اس باغ کو خریدا اور اسے عبد العظیم اور دیگر شیعوں کی اموات کے نام وقف کر دیا۔ شیخ صدوق نے ان کی قبر کی زیارت کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق شہر رے کا ایک شخص امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں وارد ہوا اور کہا، حضرت سید الشہداء کی زیارت سے مشرف ہو کر آیا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ قبر عبد العظیم جو تمہارے نزدیک ہے کی زیارت کا ثواب قبر حسین بن علی علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے۔ علامہ ہلی نے ان کی حالات زندگی لکھتے ہوئے انہیں ایک متقی، امانت دار، گفتار میں صادق، دین شناس اور پرہیزگار عالم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری ائمہ اطہار کے نزدیک آپ کے بلند درجات، شان و منزلت کی نشانی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے حضرت عبد العظیم کے سامارا کے سفر کے دوران ان کی تصدیق کی اور انہیں ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ اے ابو القاسم، تم ہمارے برحق ولی ہو، تم اسی دین کے پیروکار ہو جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے اور جسے تم نے ہم سے لیا ہے۔ خدا تمہیں دنیا اور آخرت میں اپنی گفتار میں ثابت قدم رکھے۔ آپ کی وفات 15 شوال سن 252 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔